बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ कौमी कॉन्फ्रेंस बराए आइन की बालादस्ती तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेर तमाम मुनक़्क़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की रोदात पर गुफ्तगू करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ मुनक़्क़द हुई और जिसके बारे में ये कहा गया कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने की इजाज़त नहीं दी। पहले दिन का ये सबूत है कि कोई होटल उन्हें अपना हाल देने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरे दिन ये हुआ कि जिस जगह पर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो वकला का होटल है, तो उसको भी लॉक कर दिया गया। तो फिर ज़बरदस्ती कॉन्फ्रेंस के शुरका दाखिल होकर लॉबी में ख़िताब करते रहे। नाज़रीन कराम, ये 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द हुई है, ये पीटीआई की तरफ से दीगर सियासी जमातों को करीब तर लाने के लिए एक उनकी कोशिश है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई मास वाइज के लिए कि इस कॉन्फ्रेंस में आपको शाहिद खाकान अब्बासी नज़र आए। इस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी ने भी खिताब किया और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी। इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी नज़र आए, लेकिन बहरहाल एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें कोई बड़ा फैसला तो नज़र नहीं आया। एक ही फैसला ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई की बात है, आइन की बालादस्ती की बात की गई है और आइन के तहत हुक्मरानी की बात की गई है। नाज़रीन कराम, कब्ल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, मुझे लगता है कि हुकूमत एक कमज़ोर सी तहरीक है जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कहा जाता है। फ़िलहाल उसने कोई बड़ा कोई शोर शराबा तो नहीं किया, ना ही को वही तहरीक चला सकें, लेकिन उसको किसी जगह भी इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके इनकाद के रास्ते में रुकावटें डाली गई। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत लगता है कि इनसे खौफज़दा नज़र आती है। हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में हुकूमत के बारे में ये तासर पैदा हो कि वो अपनी उसकी कोई रिट नहीं है और वो कोई अपना फैसला नहीं कर सकते। अगर फैसला कर सकें तो वो इजाज़त ही नहीं दे सकते, उनकी मर्ज़ी नहीं चल रही, मर्ज़ी किसी और की चल रही है। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में तो कुछ नहीं होना था, ना कोई साथी इत्तेहाद बना, और जब इत्तेहाद बनने लगेगा तो उसमें देर नहीं लगेगी। मौलाना फजल रहमान ने कुछ अपने नकात भिजवाए हैं तहरीक इंसाफ को कि इलेक्शन के वक्त हमारे पास नशिस्तों की तकसीम क्या होगी, कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, और अगर आपके साथ मिलकर हम कोई जदोजहद करें तो उसके जब बेनिफिट्स निकलें तो उसमें हमारा कितना हिस्सा होगा। अभी तक जनाब इमरान खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ज़ाहिर है तो मौलाना फजल रहमान भी को इतनी जल्दी नहीं है कि वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं जिसका मकसद इमरान खान की रिहाई हो। ज़ाहिर है वो अगर इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे तो अपनी कुछ शराइत बनवाएंगे। इसमें आइन की बालादस्ती के लिए वो कहते हैं हम सब इकट्ठे हुए थे, और एक उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती के लिए हम जदोजहद करेंगे, और वो उन्होंने कहा जो सलेमान अकरम साहब वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया है। 8 फरवरी को
अभी तक यही रट चल रही है। इसी तरह बैरिस्टर गौर जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखते, यानी पीटीआई किसी ऐसी जगह पे हुकूमत में शामिल नहीं होगी जहां दूसरी जमातों को भी शामिल करके उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया जाए। बड़ी धुआंधार तकारीर हुई हैं, पीका एक्ट में जो तरामीम हुई हैं उनके खिलाफ बातचीत हुई है, और ये मौजूद गुफ्तगू बात बनी रही कि हमें इजलास की इजाज़त नहीं दी गई। मैं भी ये बात कहूँगा कि कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए जगह की इजाज़त देना चाहिए थी, क्योंकि ये सरासर ज़्यादती है। आज़ादी इज़हार का लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये क्या हुकूमत हुई कि वो एक अपनी कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसमें भी लोगों को शरीक नहीं होने दे रहे। वैसे तो सुना है कि कुछ लोग और भी बुलाए थे इन्होंने, बलूचिस्तान की वो जो महारंग है उनको बुलाया था, और मंजूर पश्तीन को भी बुलाया था वो, लेकिन वो नहीं आए। एक बात सोचने की बात यह है कि ये जो इत्तेहाद है, इसमें फजल रहमान की शमूलियत से ही इसमें कुछ जान पड़ती है, और स्ट्रीट पावर भी उन्हीं के पास है। अब ये 26वीं तरमीम की तनसीक की बात यहाँ हुई है, हालांकि 26वीं आइन की तरमीम जो है, आइनी तरमीम, उसकी मंजूरी में JUI का भी रोल है, और JUI ने ये जो तरमीम में वोट डाली है, इसमें भी उसका PTI के साथ राब्ता था। अब सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल करीब में ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके नतीजे में मज़ीद करीब तर होने का कोई इम्कान है? मुझे सरे दस्त तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता ही है अगर हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने की कोशिश की तो यकीनन रद्द अमल के तौर पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ये मौलाना फजल रहमान को इस वक्त चूँकि मुल्क से बाहर है, मदीना मनवरा में, कतर के बाद वहाँ चले गए हैं, ये वापस आएंगे, आप देखेंगे कि PTI और JUI के दरमियान फासले मज़ीद कम होंगे। मौलाना फजल रहमान अगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा हुए तो वो इत्तेहाद चल जाएगा, और मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए सिर्फ मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब